सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सेवा कार्यों में जुटे संघ के स्वयं सेवक कोरोना से मुक्ति के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। वाराणसी और उससे सटे जिलों में संघ कार्यकर्ता मदद के अभिनव प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अपने खून पसीने से ऊसर में स्वर्ण उगा देने का दृढ़ विश्वास रखने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कोरोना काल में अपना जीवन दांव पर लगाकर सेवा कार्यों में जुटे हैं। आज जब मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं, अपने ही अपनों की कुशल क्षेम लेने से डर रहे हैं, तब आरएसएस स्वयंसेवकों ने उनका साथ निभाने का जिम्मा लिया है। स्वयंसेवी युवा बिना किसी स्वार्थ के बेसहारों का सहारा और असहायों के सहायक बन गए हैं। जिन स्वजनों ने इस महामारी में अपनों को खोया या जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, संघ कार्यकर्ता उनके परिवारजन बनकर उनका साथ दे रहे हैं। वाराणसी समेत दूसरे जिलों में सुविधाएं पहुंचाने के अलावा जन जागरूकता फैलाने में स्वयंसेवी अनोखे ढंग अपना रहे हैं। वाराणसी में आरएसएस और उसकी शाखा सेवा भारती ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। रमना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कठपुतली शो का आयोजन किया गया, जिसमें कठपुतलियों के माध्यम से कोरोना वायरस और उसके बचाव की जानकारी दी गई। मास्क लगाना, हाथ धोना और उचित दूरी बनाए रखने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के साथ साथ गांव वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। संघ स्वयंसेवक और एबीवीपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों का तापमान और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ग्रामीणों को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोरोना के हल्के लक्षण मिलने पर ही उचित दवा देकर स्वस्थ हुआ जा सके। सेवा भारती की तरफ से कोविड मरीजों को आयुष 64 टैबलेट की होम डिलीवरी भी कराई जा रही है। दवा सेवा भारती के एसिम्प्टोमेटिक होम आइसोलेशन और माइल्ड टू मॉडरेट कोविड मरीजों को पहुंचाई जा रही है। अब तक 2,64,000 टैबलेट वितरित की जा चुकी हैं। लोगों को जागरूक करने के अलावा स्वयंसेवक अस्पताल प्रशासन की मदद में लगातार जुटे हैं। काशी सेवा भारती ने अस्पतालों को 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। काशी महानगर एबीवीपी के थिंक इंडिया प्रकल्प ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा आरंभ की है। जरूरतमंद व्यक्ति कार्यकर्ताओं से संपर्क कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। एबीवीपी के युवा सभी टीकाकरण केंद्रों पर भी वॉलंटियर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, जो न केवल लोगों का पंजीकरण कर रहे हैं, बल्कि केंद्रों पर कोविड नियमों का पालन भी करवा रहे हैं। कोरोना महामारी ने न केवल हेल्थ पर अटैक किया है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को कमजोर किया है। मध्यम वर्ग के परिवार भी इसकी चपेट में आए हैं। जिन परिवारों में राशन समाप्त हो गया है, ऐसे घरों में राशन किट पहुंचाई जा रही हैं। राशन किट में 5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल, नमक, आलू और प्याज शामिल किया गया है। वैश्विक महामारी के विनाश की कामना और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को सदैव के लिए खो दिया है, उन्हें संबल प्रदान करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। काशी में श्री राम के अनन्य भक्त और पवन पुत्र हनुमान से प्रार्थना की गई। सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अनुष्ठान में दक्षिण भारत के लोग भी सम्मिलित हुए। अपने अपने परिवारों के साथ स्वयंसेवकों ने भी चालीसा का पाठ किया और मानव रक्षा की कामना की। प्रयागराज में आरएसएस के साथ साथ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सेवा कार्यों में सक्रिय हैं। जगह जगह भोजन वितरण कर रहे हैं। कुष्ठ रोगी सेवाश्रम करोल बाग में आयुष काढ़ा पहुंचाया जा रहा है, ताकि कुष्ठ रोगी वैश्विक महामारी के विरुद्ध अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकें। साथ ही रोगियों को मास्क लगाने को लेकर भी जागरूक किया गया। कार्यकर्ता प्रयाग दक्षिण समेत दूसरे इलाकों में भी आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण कर रहे हैं, ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। सेवा भारती कार्यकर्ता घर घर तक मेडिकल किट पहुंचा रहे हैं, ताकि हर कोई हल्के लक्षण मिलने पर उचित दवा लेकर स्वस्थ हो सके। साथ ही जो संक्रमित घर में ही आइसोलेटेड हैं, उन्हें भी निःशुल्क मेडिकल किट दी जा रही है, ताकि इलाज में कोई लापरवाही न हो। टीकाकरण के 3rd फेज में केंद्रों पर अचानक से भीड़ बढ़ गई है। ऐसे में भीड़ को मैनेज करना और सामाजिक दूरी का पालन करना चुनौती बन गया है। इस काम में प्रशासन की मदद एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। वैक्सीनेशन केंद्रों पर वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।
सोनभद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन पैकेट वितरित कर रहे हैं। अधिवक्ता परिषद के साथ मिलकर सेवा भारती दल अस्पतालों में निःशुल्क टिफिन पहुंचा रहे हैं। जिला अस्पताल, कोविड वार्ड L2, गैर सरकारी कोविड अस्पताल में जरूरतमंदों और संक्रमित मरीजों के तीमारदारों समेत चिकित्सा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी भरपेट भोजन करवाया जा रहा है। भोजन के साथ साथ मरीजों को दवाई भी पहुंचाई जा रही है। दुधी नगर के बभनी ब्लॉक, बिचिरिया समेत कई गांवों में मरीजों का हेल्थ चेकअप करवा उन्हें दवा भी दी गई। कुल 153 मरीजों को इस सेवा का लाभ मिला। दुधी नगर के म्योरपुर ब्लॉक के गांवों का ABVP कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण किया और गांव-गांव जाकर टेम्परेचर गन से तापमान मापा और मास्क वितरित किए। प्रतापगढ़ में भी स्वयंसेवक कोरोना पीड़ितों की सेवा में अनवरत जुटे हैं। VN मेहता संस्कृत महाविद्यालय में तीमारदारों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिनके स्वजन जिला अस्पताल और L2 कोविड अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनके परिजनों के लिए न केवल रहने की व्यवस्था की गई है, बल्कि उन्हें भोजन, काढ़ा, पानी जैसी सुविधा दी जा रही है। यात्रियों के सहारे कोरोना को अपना दायरा बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। ऐसे में कोरोना चेन को इसी रास्ते पहचान कर ब्रेक करना आवश्यक है। ABVP कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग कैंप लगाया और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से यात्रियों की जांच की, साथ ही वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। कोरोना को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतापगढ़ के सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। साथ ही गांव-गांव जाकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिर्जापुर के चुनार नगर में तैयार काढ़ा वितरण किया जा रहा है। स्वयंसेवक सार्वजनिक जगहों पर स्टॉल लगाकर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जौनपुर में RSS और सेवा भारती के कार्यकर्ता लगातार निःशुल्क भोजनालय संचालित कर रहे हैं। गरीबों, जरूरतमंदों और तीमारदारों को मुफ्त टिफिन सेवा मुहैया करवा रहे हैं। संघ कार्यकर्ता भोजन लेने पहुंच रहे तीमारदारों से कुशलक्षेम भी पूछ रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तीमारदार उनसे अपनी समस्या कहने में संकोच न करें। गांव-गांव में भी संघ की सक्रियता बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है। राम राय पट्टी और मुस्तफाबाद गांव के घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों की न केवल समस्या सुन रहे हैं, बल्कि टेम्परेचर गन के माध्यम से उनका हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं। ग्रामीणों को निःशुल्क कोविड मेडिसिन किट और मास्क भी दिए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में कार्यकर्ता सेवा बस्ती अभियान चला रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में जाकर ऑक्सीमीटर की मदद से ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक कर रहे हैं। साथ ही आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की दूसरी टीम पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर और वैक्सीन लगवाने से संबंधित पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, ताकि लोग प्रत्येक माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक हो सकें। युवा, जिनका मस्तिष्क वायु से भी तेज चलता है, जो दूर दृष्टि रखते हैं, ऐसे युवा ABVP की शान है। इन दिनों जहां सभी मानवता की बात कर रहे हैं और मनुष्य जीवन बचाने में जुटे हैं, वहीं ABVP कार्यकर्ताओं ने पक्षियों का जीवन बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है। 15 दिनों के इस मुहिम में 30 परिवारों और सार्वजनिक स्थलों का चयन किया गया है, जहां पक्षियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के मौसम में पानी के अभाव में कई पक्षी अपना जीवन त्याग देते हैं। ऐसे में ये मुहिम अत्यंत सराहनीय है। कौशाम्बी के सिराथू तहसील में आने वाले हिसामपुर गांव में भी ABVP कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को कोविड-19 से बचाव के उपाय भी सुझाए। कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों का तापमान भी मापा और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। गाजीपुर के जखनिया में आने वाले माखनपुर गांव में स्वयंसेवक और ABVP कार्यकर्ता पहुंचे और गांव वालों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया। लोगों को कोरोना किट भी बांटी और महामारी से बचाव के उपाय भी बताए। इन तस्वीरों से साफ है कि संघ कार्यकर्ताओं की सेवा मुहिम का फोकस अब ग्रामीण इलाकों पर है। शहरों की सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही हैं। महामारी गांव तक न पहुंचे, इसके लिए RSS की रणनीति तैयार है। स्वयंसेवक सेवा कार्य रूपी अग्निकुंड में समिधा बनकर स्वयं को आहूत कर रहे हैं और राष्ट्र प्रेम की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। काशी क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे गोरखपुर और उससे सटे जिलों के समाचारों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।